पिछले 5 साल से छत्तीसगढ़ में विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की लिस्ट कांग्रेस से पहले जारी करके लीड लेने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट के बाद दूसरी लिस्ट वायरल हुई, हालांकि अधिकृत तौर पर जारी नहीं हुआ लेकिन एक लिस्ट वायरल हुई, उसके बाद से पहली लिस्ट के बाद भी कुछ विरोध के स्वर पैदा हुए थे और विरोध हुआ था जो घोषित प्रत्याशी थे उनके खिलाफ। लेकिन वायरल सूची के बाद ये विरोध और ज़्यादा तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में लगातार विरोधियों का आना जाना और अपना विरोध दर्ज कराना जारी है। इसी क्रम में जो अकलतरा विधानसभा क्षेत्र है उसके मौजूदा विधायक सौरभ सिंह के विरोध में बड़ी संख्या में अकलतरा से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और आम लोग आकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में विरोध दर्ज कराया और इन लोगों का साफ ये कहना है कि सौरभ सिंह को वहां पर प्रत्याशी न बनाया जाए, सौरभ सिंह की जगह पर किसी दूसरे व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया जाए और इसके लिए तमाम भारतीय जनता पार्टी के वहाँ के पदाधिकारी सहित अन्य जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, कार्यकर्ता है, अन्य ग्रामीण हैं, वो तमाम बड़ी संख्या में आए थे। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में तमाम लोग यहाँ पर आए हुए थे और इन लोगों ने अपना विरोध दर्ज कराया, नारेबाजी की और सौरभ सिंह को अकलतरा से प्रत्याशी नहीं बनाए जाने की मांग की। अकलतरा विधायक बदलना होगा, बदलना होगा, बदलना होगा, बदलना होगा। भारत माता की अकलतरा विधायक बदलना होगा। आओ अपने साहिबो, अपने साहिबो, अपने साहिबो, वंदे भारत माता की। दरअसल इन तमाम लोगों का ये कहना है कि सौरभ सिंह ने अपने कार्यकाल के दौरान जिस तरीके से जो वहाँ की स्थानीय लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता है, कार्यकर्ता है, जो पदाधिकारी है, उनके साथ जिस तरह का संबंध रखना चाहिए था उस तरह का उन्होंने संबंध नहीं रखा। साथ ही उनके जो काम किए जाने थे वो काम नहीं किए, उनको तवज्जो नहीं दी और एक तरीके से एकला चलो की नीति पे वो चलते रहे और यही वजह है कि वहाँ पर स्थानीय नेताओं में, कार्यकर्ताओं में और तमाम लोगों में भारी आक्रोश की स्थिति है और उसी आक्रोश के साथ तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आकर के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मुलाकात की और उनसे अकलतरा में फिर से सौरभ सिंह को उम्मीदवार बनाए जाने का विरोध किया। तमाम लोगों का ये कहना था, जो लोग आए हुए थे उनका कहना था कि अगर भारतीय जनता पार्टी फिर से वहाँ पर सौरभ सिंह को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में उतारती है तो अकलतरा में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जीत दर्ज होना मुश्किल होगा और इसलिए अकलतरा से सौरभ सिंह को उम्मीदवार न बनाया जाए। आप खुद सुनिए कि वहाँ के तमाम लोग जो आए थे उन लोगों ने क्या कहा। इसके पीछे कारण सिर्फ ये है कि पिछले बार भारतीय जनता पार्टी के पूरे कैडर ने मिलकर उन्हें विधायक बनाए। हम सबकी अपेक्षा और आकांक्षा थी कि वो संगठन को मजबूत करेंगे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत करने के बजाय उन्हें ध्वस्त करने का प्रयास किया और भारतीय जनता पार्टी के संगठन को बचाने का हमारा प्रयास। हमने अपनी बात सौहार्दपूर्ण ढंग से संगठन के समक्ष रखा है। अब वो संगठन का निर्णय है, भारतीय जनता पार्टी में जो भी निर्णय होगा संगठन के तहत होगा। हमने अपनी बात रखी, अब वो क्या निर्णय करते हैं वो उनके ऊपर। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता निर्णय नहीं करते, भारतीय जनता पार्टी में संगठन निर्णय करता है, उसी के अनुरूप चीजें होती हैं। भारतीय जनता पार्टी अकलतरा विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता और जनता लगातार प्रत्याशी बदलने की मांग संगठन को करती आई है और ये संभावित सूची जो वायरल हुई है इससे आम जनता और हमारे कार्यकर्ताओं में भारी मायूसी और उनके प्रति आक्रोश है, जिसका नतीजा है कि आज हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में उपस्थित होकर प्रत्याशी बदलने की मांग के लिए आए हुए हैं। चूँकि अकलतरा विधानसभा में
वर्तमान विधायक को अगर दोबारा प्रत्याशी बनाया जाता है तो चुनाव जीत पाना संभव नहीं है। हम तो चाहते हैं कि भाई ऐसा विधायक दीजिए जो कार्यकर्ता की बात को सुने, उनका सम्मान करे, बस यही हम चाहते हैं। और इनमें कार्यकर्ता का उतना अभी सम्मान नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कार्यकर्ता मान लीजिए उनके वोट मांगने के लिए इधर उधर गली मोहल्ले या कोई भी जगह में कुछ छोटा मोटा काम भी बोलते हैं। मान लीजिए कहीं सीसी रोड बनाना है, कहीं स्कूल का मरम्मत करना है, और कुछ ऐसी छोटी मोटी बात है, कहीं पचरी बनाना है, तो वो खाली वादा करके, माने आज से 3-4 साल से वादा करके तो अभी तक उसको निभाए नहीं है। तो उधर माने गांव के पब्लिक का रोष तो वहाँ के और स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनके ऊपर उतारते हैं वो। तो हमको ऐसा विधायक दीजिए ताकि हमें अपने क्षेत्रवासियों का माने गुस्सा सहना न पड़े। तो इस तरीके से ये स्थिति केवल अकलतरा की नहीं है। पहली लिस्ट जारी होने के बाद सिहाबा में विरोध हुआ, राजिम में विरोध हुआ। राजिम में रोहित साहू को जो टिकट दी गई, तो रोहित साहू के विरोध में तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उतर आए और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पत्र लिख करके, मिल करके, और जो भी विरोध का तरीका होता है उस तरीके से विरोध जता करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने कहा कि अगर रोहित साहू को उम्मीदवारी वहाँ से नहीं बदली जाती है तो भारतीय जनता पार्टी को जो जीत चाहती है भारतीय जनता पार्टी वो संदिग्ध हो सकती है, क्योंकि रोहित साहू पहले दूसरी पार्टी में थे, फिर भारतीय जनता पार्टी में आए और भारतीय जनता पार्टी ने सीधे सीधे उनको उम्मीदवार बना दिया है। इसके अलावा अगर बात की जाए सिहाबा राजिम के अलावा, तो धरसीबा में दूसरी सूची में अगर आप नाम देखें तो दूसरी सूची में बॉलीवुड के जो सुपरस्टार पद्मश्री अनुज शर्मा का नाम सामने आया था, क्योंकि उनको उम्मीदवार बनाया जा रहा है। ये नाम सामने आते ही धरसीबा में उनका पुतला जलाया गया और बड़े पैमाने पर स्थानीय लोगों ने विरोध किया कि हमको बाहरी प्रत्याशी नहीं चाहिए। तो इस तरीके से धरसीबा में भी विरोध हुआ। दुर्ग में जाए तो वैशाली नगर में विरोध की स्थिति है, दुर्ग शहर में विरोध की स्थिति है, संजारी बालोद में विरोध की स्थिति है, पंडरिया में विरोध की स्थिति है, सारंगगढ़ में विरोध की स्थिति है। तो इस तरीके से करीब 1.5 दर्जन ऐसे विधानसभा क्षेत्र है जहां पर पुरानी सूची और दूसरी सूची जो वायरल सूची है उसको लेकर के कार्यकर्ताओं में गहरी नाराजगी है और विरोध की स्थिति है। दूसरी सूची वायरल होने में जो तखतपुर विधानसभा है, तखतपुर विधानसभा से धर्मजीत सिंह जो कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष हुआ करते थे और जेसीसी के विधायक रहे, बाद में वो भारतीय जनता पार्टी में अभी कुछ दिन पहले शामिल हुए हैं। उनकी उम्मीदवारी की चर्चा है कि तखतपुर से भारतीय जनता पार्टी उनको उम्मीदवार बना रही है। तो तखतपुर के तमाम लोग जो है वो विरोध कर रहे हैं और उनका कहना है कि तखतपुर से किसी स्थानीय व्यक्ति को टिकट दिया जाए, न कि धर्मजीत सिंह को वहां से उम्मीदवार बनाया जाए। आरंग में सुखवंत साहब के टिकट देने की चर्चा है और इसको लेकर के भी आरंग के स्थानीय नेताओं कार्यकर्ताओं में भारी विरोध है और तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिलकर अपनी विरोध दर्ज करा दिया है। साजा में एक हिंसा हुई थी और उस हिंसा में ईश्वर साहू की मौत हुई थी, तो उसके पिता को टिकट देने की बात भारतीय जनता पार्टी से चल रही है। दूसरी सूची में उसका नाम वायरल था और इसको लेकर के भी साजा के भारतीय जनता पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं में भारी विरोध की स्थिति देखी जा रही है। कोटा से प्रबल प्रताप सिंह को टिकट दिए जाने का भी विरोध किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की दूसरी वायरल सूची में कोटा से प्रबल प्रताप सिंह को टिकट दिए जाने की चर्चा थी, लेकिन इसका भी बड़े पैमाने पर विरोध किया जा रहा है और स्थानीय लोगों का कहना है कि किसी स्थानीय को टिकट दिया जाए, बाहर से किसी प्रत्याशी को ला करके टिकट न दिया जाए। कटघोरा में भी विरोध की स्थिति है, नवागढ़ में विरोध की स्थिति है, बेमेतरा में विरोध की स्थिति है, लैलूंगा और सामरी सरगुजा का
एक विधानसभा क्षेत्र है और वहाँ पर शामली में भी स्थानीय जो कार्यकर्ता है वो जिनकी जो उम्मीदवार है उनके विरोध में स्वर बुलंद कर रहे हैं। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बड़े पैमाने पर विरोध और बगावत के स्वर उठ खड़े हुए हैं। पहली सूची में जो उम्मीदवार जारी हुए हैं उसको लेकर के, और फिर जो दूसरी एक वायरल सूची हुई है। हालांकि दूसरी सूची को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने साफ किया है कि इससे भारतीय जनता पार्टी की सूची का कुछ भी लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी अधिकृत प्रत्याशियों की दूसरी कोई सूची जारी नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी ने केवल 21 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की थी, दूसरी सूची अभी जारी नहीं हुई है। लिहाजा जो स्थिति बन रही है उसका कोई भी अधिकृत प्रत्याशियों से लेना देना नहीं है। बीजेपी अध्यक्ष ने साफ कहा कि उम्मीदवारों को और जो अभ्यर्थी हैं, जो टिकट के आकांक्षी हैं, जो टिकट चाहते हैं, ऐसे तमाम लोगों को अभी उम्मीदवार जो भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार के प्रत्याशियों की सूची जारी होती है उसका इंतजार करना चाहिए। लेकिन इस सब के बाद भी ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी में बगावत के स्वर जो है वो लगातार बुलंद हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी अगर इसको कंट्रोल नहीं करेगी, एक तरीके से दबाने की और सामंजस्य बिठा करके जो विरोध करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता हैं उनको अगर संतुष्ट नहीं कर पाए तो आने वाले दिनों में चुनाव में इसका बहुत सीधा सीधा अगर कहा जाए तो इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। चुनाव से जुड़ी किसी अन्य खबर के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और हमारा चैनल एडिटर जी न्यूज़ सब्सक्राइब करना न भूलें। हमसे जुड़े रहने के लिए एडिटर जी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। नमस्कार।